वो क्या कर रहे हैं? क्या उनकी आवाज आप तक आ रही है? वो अपने सेंट्रल बैंक को ये ऑर्डर दे रहे हैं कि आपकी टॉप प्रायोरिटी ग्रोथ होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रही, ये ब्लूमबर्ग कह रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए कच्छतीबू द्वीप को लेकर जिक्र किया था और कहा था कि ये कांग्रेस पर भरोसा करने लायक नहीं है और यही वजह रही कि कांग्रेस के शासनकाल में कच्छतीबू द्वीप को श्रीलंका को मिस्टर मोदी और उनकी पार्टी ये कह रही है कि ये इंडिया की सरकार उस वक्त जो कांग्रेस थी उसने ब्लेंडर किया। इंडिया ये क्लेम करता है कि ये जो कच्छतीबू आइलैंड है ये उसकी टेरिटरी। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हमने कई मौकों पर इस मुद्दे को उठाया है कि कच्छतीबू द्वीप एक जीवंत मुद्दा है भारत और श्रीलंका के बीच और जनता को कच्छतीबू के बारे में जानना चाहिए। आपको बता दें कि 1974 में एक सशस्त्र समझौते के तहत श्रीलंका को कच्छतीबू द्वीप भारत का सौंपा गया था। दिस इज बेसिकली क्वेश्चन ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। सो इंडिया के अंदर ये जो मौजूदा हुकूमत है बीजेपी की, प्राइम मिनिस्टर मोदी की, दे आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी कि जी हमें अपनी नेशनल टेरिटरी को सेव करना है, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है। ठीक है जी। तो ये उनकी जो मैनेजमेंट है, आप लगा लें स्टेक होल्डर्स हैं, ये उनको बेनिफिट बल्कि उनको मतलब समझ ले के वो जाता है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में बोलते हैं और उस पर खड़े रहते हैं और आवाम के लिए फाइट करते हैं। बेसिकली क्वेश्चन ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। सो इंडिया के अंदर ये जो मौजूदा हुकूमत है बीजेपी की, प्राइम मिनिस्टर मोदी की, दे आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी कि जी हमें अपनी नेशनल टेरिटरी को सेव करना है, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है। ठीक है जी। और ये भी क्योंकि बहुत सारे जो इंडियन फिशरमैन हैं वो यहाँ पे फिशिंग करने जाते हैं हिस्टोरिकली भी, और इन पानियों में वो बड़ा उन्होंने घूमे फिरे हैं, तो वो समझते हैं कि ये आइलैंड श्रीलंका को दे देना इज़ बेसिकली एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। और ये कांग्रेस ने भारत के साथ गद्दारी की, ऑलमोस्ट ये इसको इस सेंस में ले जाएं, या उनकी यूनिटी के ऊपर जो है भारत की यूनिटी के ऊपर जो है वो हमला किया है। और ये इंडिया की यूनिटी, इंडिया की इंटेग्रिटी और इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं वो इससे बड़े कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों श्रीलंका को चूज़ किया? पाकिस्तान के साथ टेरिटोरियल इश्यूज हैं, चाइना के साथ टेरिटोरियल इशू हैं, थोड़े बहुत नेपाल के साथ हैं, भूटान के साथ हैं, म्यांमार के साथ हैं, हर मुल्क के साथ इंडिया के जारी बात है। ये हमारे हम जिधर बैठे हुए हैं, जिस खित्ते में बैठे हुए हैं, इधर हर मुल्क के ही टेरिटोरियल इश्यूज हैं। पाकिस्तान के, ईरान के साथ होंगे, अफगानिस्तान के साथ हैं, इंडिया के साथ हैं, हर मुल्क के इश्यूज ज़रूर मौजूद हैं। लेकिन दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि जस्ट बिफोर द इलेक्शन ये चीज़ें सारी की सारी जो है वो सामने आई हैं। अब श्रीलंका ने इसको क्लेम किया था और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गपशप हुई, बातचीत हुई, डायलॉग हुआ, और 1974 के अंदर 1974 के अंदर उस वक़्त की जो वज़ीर आज़म थी इंदिरा गांधी साहबा, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन की है, डील साइन की, और ये श्रीलंका का कंट्रोल इसके ऊपर दे दिया। और बेसिकली इसकी ये जो पीछे लॉजिक बताई जाती है वो लॉजिक ये थी कि बेसिकली हर मुल्क ये चाहता है कि वो अपने मैरीटाइम बॉर्डर को सेट करे, अपने मैरीटाइम बॉर्डर को सेटल करे, ताकि नेबरिंग कंट्रीज के साथ मामलात ख़राब ना हो। अच्छा, आइलैंड्स का ये प्रॉब्लम होता है कि आपकी जो सी शोर होता है या आपका जो साहिल होता है समंदर का, वहाँ से आपने अपनी 200 नॉटिकल माइल तक आप अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। सो जिन ममालिक के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया है, उसके छोटे छोटे आइलैंड है, लेकिन वो ऑब्वियसली जो आउटर मोस्ट आइलैंड होगा उसके अंदर फिर आ जाके वो अपनी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उसे बोलते हैं EEZ, उसको वो क्लेम करते हैं। ये बेसिकली वो लोग जो इंटरनेशनल लॉ को समझते हैं, पर्टिकुलरली लॉ ऑफ सी को समझते हैं, ये उनके लिए मैं बात बताने जा रहा हूँ। अब कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई है। ठीक है जी। और कांग्रेस को जो है वो एक कटहरे में लाके खड़ा कर दिया। सो एक चीज़ में याद रखें कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस चीज़ में वो बड़े एक्टिव हैं, उनकी पार्टी और वो लोग बड़े एक्टिव हैं। छोटा सा आइलैंड होगा, ठीक है। अब एक इंडिया का बहुत बड़ा तबका कहेगा भले छोटा सा है, लेकिन है तो इंडिया की टेरिटरी ना, है तो इट इज़ अ मैटर ऑफ इंटेग्रिटी, इट्स अ मैटर ऑफ जिसे वो कहते हैं ना कि ये तो हमारी इंसल्ट हो गई है। ठीक है जी। और इसके ऊपर जिसे वो जयशंकर साहब ने भी आज आपने देखा होगा कि बड़ी लंबी चौड़ी जो तकरीरें वगैरह की, ठीक है। और उन्होंने जिसे वो कहते हैं ना कि एक अपना मौक़िफ़ इसके ऊपर दिया,
और उसमें यही है कि वो डॉक्टर जयशंकर क्योंकि जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं उन्होंने बोलना तो है, उन्होंने बात तो करनी है। और जिसे वो कहते हैं ना कि उनको पता है कि दोबारा वो फॉरेन मिनिस्टर बन सकते हैं, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर बन सकते हैं। सो उन्होंने अपनी पार्टी के ऊपर इसको डिफेंड ज़रूर करना है और बात करना है। और वो भी उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ये आइलैंड दिया वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। जिन लोगों ने आइलैंड दिया 1974 में वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। आज हमारे फिशरमैन को मसला हो रहा है, आज हमारे राइट्स कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। इस तरह की जारी बात है, वो बहुत सारी चीज़ें कर गए हैं। अब ये एक कंट्रोवर्सी तो जनरेट हो गई है। नेशनल पॉलिटिशियंस जो हैं भारत के, उन्होंने नरेंद्र मोदी, और देखें मोदी साहब ने ट्वीट की, पार्टी शुरू हो गई, मीडिया शुरू हो गया कि जी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का क्वेश्चन आ गया। और नेहरू साहब और इंदिरा गांधी साहब के ऊपर उन्होंने कचातीवा को एक अनइम्पॉर्टेंट गैर ज़रूरी चीज़ समझा। ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो भारत को लेके कितनी इनसेंसिटिव है। ठीक है जी। अब डॉक्टर जयशंकर ने भी ये बात आज की है कि उस वक़्त जो इंडिया के जो अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने ये कहा था कि ज़ाहिर बात है उन्होंने सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए और डॉक्यूमेंट्स निकाल के उसके ऊपर बात की कि उस वक़्त के जो अटॉर्नी जनरल उन्होंने कहा था कि इंडिया के पास एक अच्छा क्लेम हो सकता था, लेकिन वो नहीं किया। फिशरमैन जो थे वो तमिलनाडु के, वो वहाँ पे जाया करते थे फ़िशिंग के लिए। और जिसे वो कहते हैं ना कि उस वक़्त अगर ये ऐसी चीज़ होती तो आज वो अपनी मर्ज़ी कर रहे होते। फिर कहा जाता है कि 1976 नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान मीडिया में खबर फैली हुई है कि भारत का कच्छातीव द्वीप कांग्रेस के समय में श्रीलंका को दे दिया गया, जिसे अब प्रधानमंत्री मुद्दा बना रहे हैं। जो भारत का अभिन्न अंग था उसे अब श्रीलंका को दे दिया गया, जिसे लेकर अब हंगामा हो रहा है कि भारत सरकार श्रीलंका से वो द्वीप वापस लेना चाहता है। पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि डीएमके और कांग्रेस सरकार केंद्र पर आरोप लगा रही है कि उन्होंने कोई 10 साल कोई काम नहीं किया, इसीलिए वो इस तरह के भाषण व नए नए वो काम। पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा हो रही है कि डीएमके और कांग्रेस केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार ने 10 साल में कोई कार्य व जनता के लिए कोई ऐसा एहसानी कार्य नहीं किया जिससे वो जनता को गिना सके। इसीलिए वो नए नए पैतरे व बेवजह के बेबुनियादी इल्ज़ाम कांग्रेस पर लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि उस समय का समझौता केंद्र सरकार को अच्छी तरह मालूम है कि उन्होंने ये समझौता क्यों किया था, ताकि श्रीलंका और भारत दोनों को एक दूसरे के प्रति विश्वास पैदा हो और दोनों एक प्रगति कर सकें। फिर भी केंद्र सरकार बुनियाद आरोप लगाकर जनता को गुमराह कर रहा